उनको ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अपने एक्सट्रीमिस्ट लोगों के कहने के ऊपर आईपीएल से निकालने के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। की दुनिया से जहां बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, वहां पे हमसाया देश से एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान पे बैन लगा दिया गया और उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम केकेआर, लेफ्ट हैंड जो बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से। रीजंस क्या बनी है? भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया और बीजेपी जो है वो भी शाहरुख खान के पीछे पड़ गई। क्या हुआ है, डिटेल्स क्या है, कैसे चल रहा है ये सारा कुछ? चिमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। चिमा साहब देखें, बात सिर्फ हमें एक ही चीज समझनी चाहिए, एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए। इंडिया देखें, मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना वो क्रिकेट में तो पहले ही बहुत आगे, रिचेस्ट। दो तरह की राय आती हैं। एक तो ये कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले देखा जाए हवाले से तो उनको रिलीज नहीं करना चाहिए। का बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना वो इस तरह की अपनी कंट्री पे या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखनी है, इंडिया ने वो देखना है जो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है इस टाइम आईपीएल में, तो ऑब्वियसली वो उनको नहीं बुलाएंगे। हर कंट्री अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना पहले रखती है, तो मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छा करती है। तो आई थिंक कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू हमारे जो है वो रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे होते हैं। उससे एक पाकिस्तान या बांग्लादेश से दो चार ऐसे प्लेयर नहीं खेलेंगे तो आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का इमेज खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जोन सी बात है। बांग्लादेशी प्लेयर्स आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है। उन्होंने जो फैसला किया उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखी है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो ये फैसला ठीक है फिर कि उनको जो है वो रिलीज़ कर देना चाहिए ताकि बचाया जा सके उनकी। एक आधे से आईपीएल को क्या फर्क पड़ेगा? अब इतना भी आईपीएल कमजोर नहीं है कि एक मुस्तफिजुर रहमान जो नहीं खेलेगा तो आईपीएल को फर्क पड़ेगा। आईपीएल को टके का फर्क नहीं पड़ने वाला। गोल्ड है इंडिया एक ना क्रिकेट का गोल्ड, समझ रही है? पैसा ही इतना दे देता है वो कि सिक्योरिटी क्या वो पूरा बांग्लादेश खरीद ले इंडिया। बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर से तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। ठीक है, ये अल्फाज उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें, आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की। उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकालें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। लेकिन चीमा और बीसीसीआई समझ नहीं आ रही। सना भाई मेरे साथ मौजूद है, क्वेश्चन ले लें फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बीसीसीआई की समझ नहीं आ रही यार, प्रेशर में कर रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि भाईजान आईपीएल लोग नहीं देखेंगे, या उनको ये लग रहा है कि यार विदाउट बांग्लादेशी आल्दो के भी एक ही प्लेयर था कि उससे भी जो है ना वो मामला चल सकते हैं, या लोगों ने मैसिव लेवल पे जो है वो बाइकआउट किया। क्योंकि कल हम देख रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस भी आपको शेयर की थी, तो बांग्लादेश में भी काफी वैसे हेट्रेड अब शुरू हो चुका था इस मामले में। रिजीम चेंज हुई है ना जब से, सना भाई वो कहते हैं ना पंजाबी जो जज्बात बदल गया, हालात बदल गए, वो वाला सिस्टम हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि जो बीसीसीआई को इतना इंटरवीन करना पड़ा और फिर केकेआर की प्रेस रिलीज भी आ गई उसके ऊपर? वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके ऊपर ना मैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ। असल में पता क्या है, एक आम बंदे में, एक जर्नलिस्ट में, एक बॉडी जो क्रिकेट की बॉडी होती है, इन सब की फीलिंग्स में, इमोशंस में फर्क होता है। ठीक है ना? मैं एज ए जर्नलिस्ट भी, मैं 2 बार इंडिया गया हूँ, 4 बार मैं बांग्लादेश गया हूँ। वुड यू इमेजिन, बांग्लादेश में मेरे कुछ बहुत अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, आज भी मेरे अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट
वो मीडिया बॉक्स में हम बैठे होते थे ना, उनको उर्दू आती है, उर्दू या हिंदी कह लें, जो भी कह लें, उनको आती थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे, हाँ, वो बंगला ही बोलते हैं। वो इंग्लिश बोलते थे। अच्छा। किस वजह से? किस वजह से? उस वक्त हम्म। मोहतरमा की हुकूमत थी जो एंटी पाकिस्तान थी वो, ठीक है। हालांकि एक जर्नलिस्ट है, वो क्यों भी बोले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो वे हम माजरत के साथ ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम बहुत छोटे लोग हैं। ये किसी को बहुत बात कड़वी लगेगी, हमारी अपनी कोई विल है ही नहीं है, अपनी तो कोई मर्जी नहीं है। बेवकूफ ऐसे डुगडुगी बचाने पे, अगर आपने सूर्य कुमार यादव को मना किया है कि सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना, तो आपने जयशंकर ने मना किया ना, उनकी हुकूमत ने मना किया, तो जयशंकर जाके याद सादिक के साथ हाथ क्यों मिला रहा है? आपका जब दिल करेगा आप अफगानिस्तान से उड़ते हुए कहेंगे, फोन करेंगे, यार मैंने लाहौर आना है, आपके साथ टाइम गुजारना है, और आप उतर आएंगे लाहौर में। आपका जब दिल करेगा आप सरहदें बंद कर देंगे, क्यों? आपके इशारों पे। मैं मास्टर्स किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मुझे कोई एक जाहिल सियासतदान कहेगा कि ये ठीक है और ये गलत है? बताइए ना आप मुझे। वो देशभक्ति फिर बहुत आ जाती ना सना भाई, मैं एक वहां पे बात तो बताऊं, बात वो देखे, मेरा क्रिकेटर नहीं है, बांग्लादेश का क्रिकेटर है, है। ठीक है ना, मेरा क्रिकेटर नहीं है वो फैजी। पॉइंट ये है, ये भी मैं चलो बाई नहीं करता लॉजिक को कि यार उसका क्या कसूर है, मैं नहीं करता, वो एक देश से है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बात तो ये है ना कि एक असल मसला वो हुआ कि एक हिंदू के खिलाफ अब उन्होंने एक तशद्दुद किया हिंदू के ऊपर, बांग्लादेशी कुछ कम्युनिटी लोगों ने, ठीक है। क्या उसको बांग्लादेश ने इंडोर्स किया उस बात को? क्या बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर उसका कुछ मनाया? क्या हम, हालांकि वो इंडिया बांग्लादेश के नहीं, इंसानों का मैं इसको कहूंगा मामला, ये जो हुआ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था, वो एक मजहब की आड़ में आकर उसके साथ बहुत जुल्म किया गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम कह रहा हूं कि गलत हुआ। आप किसी अमेरिका में बैठे बंदे से कहेंगे, वो कहेगा गलत हुआ, ज्यादती हुई है। बट मेरा सवाल ये है, क्या ऐसा इंडिया में नहीं होता? और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता? मैं पहले ही कह चुका हूं, हम लोग ही इतने गंदे हैं माजरत के साथ, यहां पे जो मर्जी हवा चलाते हैं आप। अमल नहीं करना, मगर मजहब के नाम पे दूसरे को पकड़ जरूर लेना है हमने। कोई भी मजहब का बंदा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। पकड़ जरूर लेना है। और मेरा एक और सवाल है, अगर किसी को लगता है ये ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया के 2-3 बार ऐसा इवेंट हो चुका हुआ है जिसमें इंडियन को नस्ली इम्तियाज के ऊपर उस पर तशद्दुद किया गया। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर क्यों खेलते हैं आईपीएल में? ट्रू। ये जिथे प्यार प्यार मोहब्बत है उत्थे शरीका है, जितना कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क ही नहीं पैंदा। अब मसला क्या है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में, जहां प्रॉब्लम आपको कभी तमिल बंदा, मैं यूएई में काफी टाइम गुजारा है, तमिल बंदा आपको बात ही, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको आपसे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझता, आपके मामला ही नहीं, आपकी फीलिंग के साथ अटैच ही नहीं है वो। हमेशा हिंदी और उर्दू बोलने वालों को प्रॉब्लम है एक दूसरे से। एक पंजाबी है जिसको पंजाबी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, कम में। और अभी ये ताजा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। और ये खत एतवार के रोज आईसीसी को लिखा जाएगा, जिसके अंदर ये बांग्लादेश की हुकूमत ने और उनके क्रिकेट बोर्ड ने, और इनफैक्ट जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि एतवार को, संडे को, पहली फुर्सत में ये आईसीसी को कह दिया जाए कि फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब भारत का भी दौरा नहीं करेगी। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन भारत से भी इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के ऊपर आवाजें उठी हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान को गद्दार करार दिया गया, जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई, और जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को एक दहशतगर्द कह के निकाला गया आईपीएल से, अब उसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी खड़े होने का फैसला किया है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है
कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि ओवर नहीं करना, और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर ये मैसेज अब किया जा रहा है कि बांग्लादेश अपने मैचेस अब भारत में नहीं खेल सकता, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन इंडिया के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को आया है, जिस तरीके के बीजेपी के लोगों ने ये कैंपेन चलाई और इंडियन मीडिया भी उसके साथ जुड़ा, और जब बीसीसीआई ने प्रेशर में आके केकेआर को कहा कि मुस्तफिज को आप निकालिए, तो अब उसका रिएक्शन बांग्लादेश से आना ही था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था, जब ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा था केकेआर के ऊपर और शाहरुख खान के ऊपर और मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर कि इसको निकाल के तो वापस भेज दीजिए, तो मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं। बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है, ना वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। तो इसलिए बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी इंडियंस तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस अपने भारत जाकर खेलने से इनकार कर सकता है। ये जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट करते रहे, पहले पाकिस्तान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि अगर हम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएंगे तो पाकिस्तान भागा भागा हमारे मुल्क में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी बैठे थे और सैयद जनरल आसिम मुनीर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आना चाहते हैं तो आप भाड़ में जाइए। बट इंडिया के अंदर जो 2 वर्ल्ड कप होने थे, विमेंस वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने अपना मैच श्रीलंका में इनको बुला के खेला, इनकी टीम चैंपियन बनी विमेंस की वर्ल्ड कप के अंदर, बट पाकिस्तान इनके साथ इनके मुल्क में जाके नहीं खेला, इनको नुकसान हुआ और ये कोलंबो में पाकिस्तान के पीछे खेलने के लिए आए। और फिर जब पाकिस्तान ने अब T20 वर्ल्ड कप जो कि फरवरी में होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान ने कहा कि वो भी इंडिया नहीं आएंगे, तो ये तवक्को नहीं कर रहे थे। मुझे आज भी याद है उस वक्त जब ये मोहसिन नकवी ने शर्त रखी थी कि आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ये गारंटी दें और लिख के दें कि पाकिस्तान भी भारत में जवाबी टूर नहीं करेगा, तो तब इंडियन मीडिया ने इस बात के ऊपर कहा था कि पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है, पाकिस्तान की ये क्या औकात है, पाकिस्तान को तो हमारे मुल्क में चल के आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इनसे साइन कराए और पाकिस्तान ने अपनी टीम को इंडिया ना भेजने का जो फैसला किया, उसको आईसीसी ने तहरीर करके बकायदा पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को आगे चलाया। और अब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान के साथ ये खेलने के लिए 15 फरवरी को कोलंबो में आ रहे हैं। और एशिया कप की ट्रॉफी भी आपके सामने है। इन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो ले ली ट्रॉफी, रख ली ट्रॉफी, घर पहुंच गई ट्रॉफी वो यहां दुबई के अंदर पड़ी हुई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में उन्होंने दरवाजे के साथ एक विंडो के ऊपर ट्रॉफी को रखा हुआ है और हंटर का ताला लगाया हुआ है कि ये देख लो। और ये इनकी रोज जो है वो, इससे इनको बड़ी तकलीफ होती है जब ये ट्रॉफी को देखते हैं। जो भी इनके मीडिया पर्संस जाते हैं, देखते हैं ट्रॉफी सामने पड़ी हुई है तो ले गए ये ट्रॉफी। इन्होंने पाकिस्तान को पहले अंडर एस्टिमेट किया, इनको मुंह की खानी पड़ी। अब ये उसी मुंह के साथ ये पाकिस्तान के साथ कोलंबो में 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहे हैं। और ये उस वक्त अंडर एस्टिमेट करते थे। इनकी बातें तब सुनिए, तब ये कहते थे कि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कि वो इनकार कर दे इंडिया में आने वाले वर्ल्ड कप में हमारे यहाँ ट्रेवल नहीं करेगा। और ये भी कहते थे कि पाकिस्तान तहरीर करवा के दिखा ले। और हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट भाई साहब थे, उन्होंने कहा था कि आप चाहे पांव के अंगूठे भी लगवा ले, पाकिस्तान इंडिया के अंदर ट्रेवल करके T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, बट उन सबको मुंह की खानी पड़ी है। इसी तरीके से इन्होंने बांग्लादेश को भी अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने इस बात के ऊपर यह समझा कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, एक कमजोर मुल्क है और वो जो हमारी कोई कॉलोनी बना हुआ है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब स्टैंड लेने का फैसला किया और उन्होंने कहा है कि हम आपके मुल्क में भी आके अब वर्ल्ड कप नहीं खेले। और इनके पास अब जस्टिफिकेशन क्या है? इंडियन मीडिया के पास, इंडियन सरकार के पास, स्पेशली बीजेपी के पास ये क्या जस्टिफिकेशन है? एक मुस्तफिजुर रहमान आपके पास आईपीएल खेलने के लिए आ रहा था, तो आपने उसको जिस तरीके का ट्रीट किया, जिस तरीके का आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, तो क्या पूरी बांग्लादेश की टीम इंडिया आके खेलेगी? तो क्या वो टीम सेफ होगी इंडिया के अंदर? कौन कह सकता है कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश की टीम अब सेफ होगी? अब उनकी टीम के ऊपर पथराव कर दें, क्योंकि कंट्रोल तो आप लोगों का अपने ऊपर है ही नहीं। जैसे क्रिसमस के लिए एक मॉल के बाहर
उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स किया हुआ था, तो ये जाके सारे जाके इनकी एक जमात है हिंदुओं की, वो जाके उसको गिरा के आ गए। पुलिस ने उन बंदों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया, तो ये थाने के बाहर बैठ गए और बंदों को छुड़ा के बाहर ले गए और उनको बकायदा एक भरपूर रिसेप्शन के साथ जो है वो उनके घरों तक छोड़ा गया और उनको कांधों पे उठाया हुआ था। तो इस तरह के माहौल के अंदर, इस तरह की एक्सट्रीमिज्म के अंदर क्या बांग्लादेश की टीम अब इंडिया के अंदर कोई महफूज है? तो उन्होंने भी अब जवाबी वार करने का फैसला किया और वार ऐसा कि एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने वाला बीसीसीआई अब घुटनों पर आ चुका है। और क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अब ये कहने जा रहा है कि हम आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम वहां पर महफूज नहीं है, तो वर्ल्ड